हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपना 10th क्लास का बेसिक का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। आज हम देखेंगे, सबसे पहले फैक्टर देखेंगे, उसके बाद बाकी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं हम वो देखेंगे कैसे करते हैं। हम देख रहे हैं फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा डिजिट लेते हैं। मान लीजिए हमें 28 के फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले हम एक छोटा डिजिट लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही हम इन टेबल्स में देखते हैं। हम सबसे छोटा डिजिट लेते हैं 2। ये हमें पता है कि 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 28 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लेना है, सबसे छोटा डिजिट लेना है। हमने 2 से इसे काटा, ये हमारा आ गया 14। फिर हमें पता है ये 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, लेकिन हमें सबसे छोटा डिजिट ही लेना है, तो हम इसे 2 से काटेंगे। फिर ये 7 आया, हमें पता है 7 प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर है वो खुद क्या है, खुद के ही डिजिट से कटता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 से काट देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 1, 4, 8, और हमें देखना है कि ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसके लिए एक रूल्स है जो कि हमने सीखे भी हैं। 2 से कोई भी संख्या जब डिविजिबल होती है, जब कट जाती है, जब उसके लास्ट के अंदर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। हमने देखा यहाँ पे 148 है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और हमने 2 के नियम में क्या पढ़ा है, जिसके लास्ट में भी 0, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 2 से कट जाएगी। 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। ऐसे हमने देखा यहाँ पर जैसे ही 7 4 आया, तो हमने 2 का नियम ही देखा, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो लास्ट में, तो हमने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 है, यानी ये भी 2 से क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। हम 2 का नियम सीख चुके हैं। हम साथ साथ कंसेप्ट भी करते रहेंगे और बाकी की चीजें भी सीखते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम के बिल्कुल अब हम लास्ट में ही हैं। इस वजह से हमने देखा कि अब भाई ये 2 से जैसे हम इसे काटेंगे, 2 किया 6, यहाँ 1 बचा, 2 सत्ते 14, और 37 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो वो 37 से ही कटेगा। प्राइम नंबर्स वह नंबर होते हैं जो खुद ही के डिजिट से कटते हैं, जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वह हमारा क्या है, 2 है, जो कि खुद के टेबल से ही कटता है। फैक्टर निकालने आपको आ गए हैं। अब हम एक चीज और सीखते हैं, जिसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए यहाँ 8 के फैक्टर निकाले आपने, और यहाँ आपने 2 का फैक्टर निकाला। जब आप 8 के फैक्टर निकालेंगे, हमेशा सबसे छोटे टेबल से ही जाते हैं। हमने 2 से इसे करा, तो हमारे पास ये आया 2, और यहाँ हमने 2 का फैक्टर निकाला, यहाँ हमारे पास खाली आ गया 2। तो हमने सबसे पहले जब 8 के फैक्टर निकाले, तो हमारे पास क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और जैसे ही हमने 2 का फैक्टर निकाला, तो हमारे पास सिर्फ क्या आया, खाली यहाँ पर 2। अब हम देखेंगे 8 और 2 के जो हमने फैक्टर निकाले हैं, इनमें कॉमन क्या चीज आ रही है। हमने देखा इसमें कॉमन सिर्फ क्या है, 2, तो हम इसे सिर्फ एक बार लिख देते हैं कि HCF आया हमारा 2। तो जैसे ही इन दोनों के हमने फैक्टर निकाले, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं। स्क्वायर को हम वर्ग भी कहते हैं, और क्यूब को हम घन कहते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर को देखते हैं। 1 के ऊपर जो ये पावर लगी होती है 2, इसका मतलब होता है 1 की गुणा 1 से ही करनी है, यही हमारा स्क्वायर कहलाता है। मान लीजिए जैसे हमारा 2 के ऊपर ये जो पावर लगी है 2, यही हमारा स्क्वायर है। हिंदी में हम इसे वर्ग कहते हैं। इसका मतलब होता है इस डिजिट की इसी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी 2 की गुणा आपने 2 से कर दी, 2 दूनी 4, 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 की गुणा 3 से कर दी, तो ये आ गया आपका 9। मिनिमम आपको 25 तक तो स्क्वायर याद
होने चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे। बात करते हैं हम क्यूब की। क्यूब को हिंदी में हम कहते हैं घन। वन के ऊपर जब ऐसी पावर लिखी होती है, ऊपर 3 लिखा होता है, इसको ही हम घन कहते हैं। इसका मतलब होता है इस डिजिट की आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई। एक की गुणा जब आप एक से करेंगे 1 आएगा, और फिर 1 से करेंगे तो 1 आएगा। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे काफी बार क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। 2 का क्यूब जब हम करेंगे, 2 की गुणा, 2 से यहाँ पे 3 बार लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक उसी प्रकार जब हम 3 का क्यूब करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। क्यूब आप कम से कम 15 तक याद कर लें। फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं या जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस पर वीडियो बना देंगे बिल्कुल बेसिक से और डिटेल से, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्या है समझ में आए। अब हम देखते हैं कुछ नॉर्मल सवाल जिनमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है। मान लीजिए यहां लिखा है ए ए ए, 3 बार प्लस में ए लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को ये कंसेप्ट आते हैं, लेकिन हम बेसिक से करा रहे हैं ताकि जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं और जो लास्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मान लीजिए आप पे को पहले एक टॉफी दी गई, फिर दूसरी टॉफी दी गई, फिर तीसरी टॉफी दी गई, तो आप पे कितनी हो गई? 3 टॉफी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ए ए ए, तो ये हो गया आपका 3a। बच्चों को कंफ्यूजन जब होता है जब यहाँ पर क्या लिखा होता है, मल्टीप्लाई लिखा होता है। तो बच्चे यहाँ पे भी 3a लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, मैथ्स के जो हमारे रूल्स हैं उनके नियम के तहत यहाँ पे a के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 होगी। a हमारा कॉमन है, तीनों में a है, तो आप a को यहाँ पे लिख के 1 2 3 इन पावरों को जोड़ के इसके ऊपर लिख देंगे, जो कि हमारा a क्यूब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे a का स्क्वायर और a की क्यूब है तो हमें कुछ नहीं करना, a हमारा कॉमन है, हमने a को लिख दिया और 2 3 ये पावर जोड़ दी, यहां पे लिख दिया a की पावर 5। नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। हमने लिखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब 4 5 6 लाख 10 लाख करोड़, जहां तक हम सोच सकते हैं काउंटिंग चलती रहती है इनफाइनाइट तक। होल नंबर के अंदर क्या होता है? होल नंबर्स के अंदर हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं होल नंबर्स को हिंदी में। होल नंबर्स के अंदर हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 और ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। बात करते हैं हमारे ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर हमारे वह हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे हमारा 1 3 5 7 ऐसे ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाते हैं। इवन नंबर हमारे वो हैं जो 2 से डिविजिबल, जैसे 2 4 6 8। प्राइम नंबर्स वह नंबर हैं जो खुद के डिजिट से ही कटते हैं, जैसे जो 2 है वो 2 से ही कटता है, 3 है वो 3 से ही कटता है, 5 है वो खुद से ही कटता है, 5 से ही कटता है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हम अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है वह 2 है, 2 3 उसके बाद 5, क्योंकि 5 खुद के टेबल से ही कटता है, 3 खुद से ही कटता है, 2 भी खुद के टेबल से ही कटता है। लेकिन अगर हम 4 को लेंगे तो 4 2 से भी कटता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार 6 वो भी 2 से कटता है, 3 से कटता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो है जो खुद के टेबल से ही कटता हो, जैसे कि हमारा हो गया 7 11 13 17, ऐसे ये भी कंटिन्यू
आगे बढ़ते चले जाएंगे।